जालोर सिरोही में सरगर्मियाँ चुनावी सीट को लेकर बहुत तेज़ हो रही है। लगातार अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत के लिए जालोर सिरोही की ज़मीन तलाश रहे हैं। हालांकि अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे को लेकर कयास और चर्चा तेज हो चुकी है कि वैभव गहलोत जालोर सिरोही से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं, पर कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की जो पहली सूची आई है उसमें राजस्थान की एक भी सीट का नाम नहीं है। तो अब अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा होना, वैभव गहलोत भी दिल्ली साथ में जाना और जालोर सिरोही के लिए एक टिकट की मांग को लेकर बड़ी चर्चा चलना बहुत बड़ी एक कहानी है। उस कहानी का पहला पत्ता अगर स्टार्ट करते हैं तो वो पहला कदम धर्मेंद्र राठौड़, पुखराज पारासर और हेम सिंह शेखावत का लगातार क्षेत्र में दौरा, उसके बाद अशोक गहलोत द्वारा एक मीटिंग बुलाकर जालोर सिरोही के तमाम नेताओं के साथ चर्चा करना। अब उसी बीच सरगर्मियाँ वैभव गहलोत के नाम की तेज हुई, तो उस गति को धीमा करने के लिए कांग्रेस के ही कुछ नेताओं द्वारा कल एक ऐसा बयान दिया गया है। उस बयान के बाद कांग्रेस के भी अंदर खाने कहीं न कहीं लड़ाई शुरू हो चुकी है। लाल सिंह धानपुर, जिनका कल एक सामाजिक कार्यक्रम में एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में लाल सिंह जी बता रहे हैं कि या तो मुझे स्वयं को टिकट दे और अगर मुझे टिकट नहीं मिलती है तो ओम सिंह सांदराई है जो भीनमाल के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको टिकट मिले। उन्होंने दो नाम लेते हुए कहा और उन्होंने स्टार्टिंग में ये भी कहा कि ये जंग खाई हुई तलवार कब काम आएगी। मतलब बड़ी बात ये बताई है कि ये तलवार कब काम आएगी, यानी ये जालोर जिले का जो कांग्रेस का गढ़ है, जो नेता है, क्रीम है नेताओं की, वो सब कब काम आएगी। आखिर बार बार बाहरी प्रत्याशी को यहाँ मैदान में उतार दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी हार होती है और हार होकर वो वापस अपने क्षेत्र में जहाँ का है वहाँ चला जाता है। उसके बाद उसका कोई जनाधार जालोर सिरोही में नहीं रहता है। तो यहाँ के लोकल नेताओं की मांग है कि इस बार लोकल नेताओं को टिकट दिया जाए, पर कांग्रेस पार्टी भी कहीं न कहीं, देखने वाली बात यह है कि जालोर सिरोही को प्रयोगशाला का अड्डा बना रखा है। कहीं न कहीं ऐसा कोई केमिकल है वो हर बार लोकसभा चुनाव आते आते ख़त्म हो जाता है और उस नए केमिकल का परीक्षण करते करते बाहरी कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया जाता है। जब उसका परीक्षण सफल होता है उसके बाद वो कैंडिडेट हार के वापस अपने क्षेत्र की ओर चला जाता है। उसके बाद उसका कोई क्षेत्र में जनाधार नहीं रहता है। उसका रीजन भी यही है कि कांग्रेस के कुछ बड़े बड़े नेता हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई नेता यहाँ पैदा न हो, पनपे नहीं और हमारे से बड़ा बने नहीं। तो कहीं ना कहीं वो साजिश भी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। उदयलाल आंजना को लाना हो, शायद संध्या चौधरी को लाना हो, और अब वैभव गहलोत का जो नाम आ रहा है वो भी बहुत बड़ा चौंकाने वाला नाम है, क्योंकि केमिकल ख़त्म होने का माजरा ये है कि किसी कैंडिडेट को 2 बार टिकट अगर दी जाती है जालोर सिरोही से, तो वो दूसरी बार जीतने के उसके सहानुभूति के आधार पर चांस बनते हैं। हालांकि कांग्रेस को अभी इस मोदी लहर में जीतना तो बड़ा टेढ़ा काम है। उसका रीज़न है कि आपसी फूट है जो पार्टी में, वो अभी से ही देखने को मिल रही है और भाजपा में अभी तक ऐसी कोई बड़ी फूट देखने को नहीं मिल रही है। तो वैभव गहलोत अगर बाहरी प्रत्याशी यहाँ आते हैं तो कहीं ना कहीं लाल सिंह धानपुर द्वारा जो बयान दिया गया है कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा, और मैं निर्दलीय लड़ूंगा का अर्थ ये हो गया कि अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं बड़ी फुट देखने को मिल सकती है। उसकी वजह से कांग्रेस आपसी लड़ाई की वजह से टूट के समाप्त हो जाएगी। वहीं अभी तक भाजपा के जो प्रत्याशी है लुम्बाराम चौधरी, उनको टिकट मिल चुकी है, उनको उम्मीदवार भाजपा ने घोषित कर दिया है। उसके बाद लगातार अलग अलग क्षेत्र के दौरे पर है। आज उनके निवास स्थान पर सामने से देवजी पटेल गए हैं, उनका स्वागत किया है, उनको
भाजपा का जो दुपट्टा है वो पहनाया गया है। हालांकि अभी वर्तमान में भी वो कुछ आशास्वता और जब तक नए सांसद नहीं बनते हैं तब तक के लिए सांसद तो है ही, पर उनका सांचौर प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी को बनाकर जालोर सिरोही से प्रत्याशी बनाने के बाद अभी तक कोई दौरा नहीं हो रहा है। उसका कहीं ना कहीं बड़ा रीज़न सामने ये आ रहा है कि यहाँ के जो स्थानीय नेता है जीवाराम चौधरी, वो अभी तक संतुष्ट नहीं है। यानी संतुष्ट इसलिए नहीं है कि उनके जो कार्यकर्ता है, जिन्होंने इनके साथ चुनावों के दौरान इस्तीफे दिए थे, उनके कार्यकर्ताओं ने इनको वोट दिए थे, तो उनकी अगर एंट्री वापस पार्टी में एक ससम्मान के साथ नहीं होती है, तब तक उनकी भूमिका ऐसा दिख रहा है कि वो पार्टी के प्रति कम रुख दिख रहा है। हालांकि उनके कार्यकर्ताओं के डिमांड ऐसी कुछ नहीं है कि हमें सम्मान के साथ वापस लिया जाए, या उन्होंने ऐसा कोई बयान भी नहीं दिया है, पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है राजनीतिक गलियारों से कि जीवाराम चौधरी फिलहाल अभी किसी तरीके से चुनावी एक्शन मोड में नज़र नहीं आ रहे, और कई ऐसे धार्मिक कार्यक्रम हैं वहाँ जा रहे हैं। बाकी प्रत्याशी को प्रचार को लेकर अभी भी कहीं ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं देखी जा रही है। तो उन तमाम चीज़ों के बीच में अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस का प्रत्याशी अगर वैभव गहलोत फाइनल होते हैं जालोर सिरोही से, तो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं बड़ी रणनीति तैयार करने को लेकर एक गेम खेलने की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें जालोर सीट से सांचौर विधानसभा है, वहाँ से नाराज़ कह सकते हैं कि वो अभी तक किसी कदम से नहीं, उनका टिकट मिलने के बाद कोई पोस्ट नहीं या कोई बयान नहीं है, क्योंकि टिकट नहीं मिलने से पहले उनके जयपुर में कई अलग अलग तरीके के बयान भी सुनने को मिल रहे थे जो देवजी पटेल का विरोध कर रहे थे, पर टिकट मिलने के बाद में उनका कोई बयान नहीं आ रहा है, तो आखिर उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। इन सब चीज़ों के बीच में अब भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने आज एक और जो चुनाव समिति है जालोर सिरोही की, उसकी कार्यकारिणी है, अलग अलग कार्यक्रम हो चाहे सोशल मीडिया हो, उन सब चीज़ों की कार्यकारिणी की घोषणा भी कर दी है। उसमें काफ़ी संख्या में अलग अलग समाज के लोगों को पद भी दिए गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार अब फील्ड में उतरने के लिए कोशिश कर रही है। नमस्कार।